अस्सलाम वालेकुम माय केमिस्ट फैमिली। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडेमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझकर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोलें 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, कल के लेक्चर में हमने स्टडी किया था आयनाइजेशन एनर्जी और उसका ट्रेंड पीरियड्स में और ग्रुप में, और हमने साथ साथ उसके फैक्टर्स भी देखे थे जो कि इन्वॉल्व होते हैं उसका ट्रेंड इंक्रीज और डिक्रीज करवाने में। हमने देखा था कि आयनाइजेशन एनर्जी पीरियड में इंक्रीज कर रही है जबकि ग्रुप में डिक्रीज कर रही है। और उसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि आगे जो आने वाले दोनों टॉपिक हैं, एक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो दोनों आयनाइजेशन एनर्जी से रिलेट करते हैं, जिस तरह शील्डिंग इफेक्ट जो है वो रिलेट करता है एटॉमिक साइज से। आज हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ेंगे पहले, उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ते हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से। ओके बच्चों, आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में हमने पढ़ा था कि आयनाइजेशन एनर्जी से मुराद वो एनर्जी होती है जो कि हमें चाहिए होती है किसी भी एटम से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, उसको हमने पॉजिटिव चार्ज या कैटाइन में कन्वर्ट करना होता है। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी हमारे पास एक एनर्जी होती है, लेकिन वो एक ऐसी एनर्जी होती है जिसके अंदर हमने एडिशन करनी होती है किसी इलेक्ट्रॉन की किसी एटम में टू फॉर्म नेगेटिवली चार्ज्ड आयन एनाइन। आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज आयन बना था जिसको हमने कहा था कैटाइन, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अंदर हमारे पास एक नेगेटिवली चार्ज आयन बनेगा जिसको हम कहेंगे एनाइन। यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल देखें क्लोरीन की है। क्लोरीन अपनी गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके और स्टेबल हो सके। ये हमें पता है, इसका प्रिंसिपल है एलिमेंट्स का कि वो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ताकि वो नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर सकें और स्टेबल हो सकें। अब हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं क्लोरीन एटम के अंदर। जब हम क्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एनर्जी जो होगी रिलीज होगी। जब आयनाइजेशन के अंदर हमने देखा था, आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी दी जाती है। मतलब कि हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एटम को ताकि वो अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव करे। लेकिन आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है एक एटम में, और जब वो एक एटम में ऐड होता है तो हमारे पास क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, EA इज इक्वल टू -349 किलोजूल पर मोल। ये क्लोरीन के लिए एनर्जी है, और क्लोरीन हमारे पास बन जाता है क्लोराइड Cl नेगेटिव। हमें पता है नेगेटिव का मतलब क्या होता है, किसी के ऊपर नेगेटिव का चार्ज हो, दैट मीन्स कि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है और एनर्जी हमारे पास रिलीज हुई है -349 किलोजूल पर मोल। ओके बच्चों, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो मुझसे कमेंट में क्वेश्चन पूछेंगे कि मैम आयनाइजेशन एनर्जी तो हमारे पास पॉजिटिव थी जबकि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो हमारे पास नेगेटिव क्यों है? तो बच्चों, इसका आंसर ये है कि जब भी किसी एटम के अंदर हम इलेक्ट्रॉन की एडिशन करते हैं, इलेक्ट्रॉन जब भी किसी एटम में ऐड किया जाता है तो एनर्जी हमेशा रिलीज होती है, और जब भी किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालना होता है, बाहर निकालना होता है, तो हमें एनर्जी देनी होती है। ठीक है बच्चों, समझ आ गया आपको अच्छी तरह से बात कि जब हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अंदर क्या करना है कि हमने इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है एक एटम में। जब हमने एक इलेक्ट्रॉन को एटम में ऐड करना है तो हमें एनर्जी मिलेगी, एनर्जी रिलीज होगी जो कि होगी इन नेगेटिव साइन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखो, जिस तरह हमने कल पढ़ा था आयनाइजेशन एनर्जी का कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, हमने देखा कि जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी थी वो लेस थी जबकि जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी थी वो ज़्यादा थी। ठीक है, ऐसा क्यों था? ये भी हमने देखा था क्योंकि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालना हमारे पास आसान था क्योंकि वो इतना टाइटली बाउंड नहीं था, लेकिन जो सेकंड इलेक्ट्रॉन था उसको निकालने के लिए हमें डबल एनर्जी देने की जरूरत पड़ती क्योंकि वो ज़्यादा क्लोज आ गया था न्यूक्लियस के और वो ज़्यादा टाइटली बाउंड हो गया था न्यूक्लियस से। इसी तरह आयनाइजेशन एनर्जी में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में आप लोग देखो, ऑक्सीजन है। ठीक है, इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन की एडिशन कर रहे हैं। जब हम इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की एडिशन कर रहे हैं तो ये मोनोवैलेंट ऑक्सीजन आयन बन रहा है। ठीक है, ये हमारे पास एनर्जी रिलीज हुई है -142 किलोजूल पर मोल, लेकिन हमने इस ऑक्सीजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया। अब यहाँ पर क्वेश्चन है एनर्जी एब्जॉर्ब्ड।
एनर्जी एब्जॉर्ब क्यों हुई है यहाँ पर, ये पॉजिटिव क्यों हो गई है, क्योंकि हमारे पास जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ना, वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं। जब वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, तो हमारे पास जो एनर्जी होती है हमारे पास वो अब्जॉर्ब होती है। ठीक है, पहले केस में जब हम एक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी केस में आयनाइजेशन एनर्जी के, तो दोनों हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के केस में क्या होता है कि पहले जो होती है हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आती है, उसके बाद जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो हमारे पास वो पॉजिटिव वैल्यू के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, अब हम देखेंगे ट्रेंड इन ग्रुप्स। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड क्या होता है, ये सेम होता है आयनाइजेशन एनर्जी के साथ। जिस तरह आयनाइजेशन एनर्जी होती है हमारे पास अक्रॉस द पीरियड हमारे पास क्या कर रही होती है, इंक्रीज करती है, और डाउन द ग्रुप हमारे पास क्या करती है, डिक्रीज करती है। सेम गोज फॉर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जनरल डिक्रीज एज यू मूव डाउन द ग्रुप, लार्जर एटम्स हैव मोर इलेक्ट्रॉन शील्डिंग एंड वीकर अट्रैक्शन फॉर एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, अब यहाँ पर क्या कहते हैं कि जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है, मीन्स एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसकी वैल्यू जो होती है हमारे पास वो डिक्रीज करती है। क्यों डिक्रीज करती है, क्योंकि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हमारे पास जो एटॉमिक साइज होता है वो इंक्रीज करता है। जब एटॉमिक साइज इंक्रीज किया है, किस वजह से किया है, शील्डिंग की वजह से किया है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शेल बाय शेल ऐड हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की आपस में हुई है रिपल्जन, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज इंक्रीज हुआ है। ठीक है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होने के साथ साथ एक और चीज़ हमें पता चलती है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास वो न्यूक्लियस से बहुत दूर चल जाते हैं, वो उनकी अट्रैक्शन न्यूक्लियस की तरफ कोई नहीं रहती, मतलब कि प्रोटॉन्स की तरफ या न्यूक्लियर चार्ज की तरफ कोई नहीं रहती। इसकी वजह से वो स्प्रेड कर जाते हैं अपनी बाउंड्री से, बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं। इसकी वजह से जब क्या होता है, जो न्यू इलेक्ट्रॉन्स हम ऐड करते हैं वो बड़े आसानी से ऐड हो जाते हैं इन ग्रुप वाले एलिमेंट्स के अंदर। जब इन ग्रुप वाले एलिमेंट्स में आसानी से ऐड होते हैं तो इट्स ऑब्वियस कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है वो डिक्रीज करती है। ठीक है बच्चों, आगे हम इसके फैक्टर स्टडी करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम ट्रेंड्स इन पीरियड्स या फिर रोज में। इंक्रीज अक्रॉस पीरियड, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जनरल इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड, बट एक्सेप्शन एग्जिस्ट ड्यू टू द सब लिविंग फिल पैटर्न। ठीक है, हमें पता है कि ये सब लेवल फिलिंग पैटर्न क्या होता है। अब वो कहते हैं कि जैसे हम अक्रॉस द पीरियड मूव कर रहे हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू इंक्रीज करिए। हम इसके फैक्टर्स नेक्स्ट पढ़ेंगे कि क्यों इंक्रीज करिए, लेकिन हमने यह रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर ही होती है, सेम होती है। हमने पढ़ा था आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज करती है पीरियड के अंदर, आयनाइजेशन इंक्रीज करती है ना पीरियड के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी, लेकिन डाउन द ग्रुप वो डिक्रीज करिए। सेम गोज फॉर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा एबनॉर्मेलिटीज होती हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज में बहुत ज़्यादा एबनॉर्मेलिटीज होती हैं। जैसे नोबल गैसेस के लिए, सारी नोबल गैसेस के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है हमारे पास जीरो होती है। इसके अलावा बेरिलियम और मैग्नीशियम के लिए भी जीरो होती है। ठीक है, और उसके अलावा जो हमारे पास है नाइट्रोजन, अक्सर केसेस में उसके ऊपर भी जीरो वैल्यू लिखी हुई है, लेकिन कहीं जगह पर 31 भी लिखी हुई है इसकी वैल्यू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट इसके फैक्टर्स पढ़ते हैं जो कि इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट है हायर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एज न्यूक्लियस पुल्स द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन मोर स्ट्रांगली। क्लोरीन हैज हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कंपेयर टू सल्फर ड्यू टू हायर न्यूक्लियर चार्ज इन क्लोरीन। अब वो कहते हैं कि हायर न्यूक्लियर चार्ज से मुराद क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होता है हमारे पास से क्या करते हैं, जिनका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा होगा, ठीक है, उनके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी उनकी जो होगी ज़्यादा होगी। कैसे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एज द न्यूक्लियस पुश द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन मोर स्ट्रांगली। अब जब नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हैं तो वो ज़्यादा जोर से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, जब ज़्यादा जोर से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स भी हमारे पास ज़्यादा स्ट्रांगली जो होंगे हमारे पास वो अट्रैक्टेड होंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जो होगी वो इंक्रीज करेगी। ठीक हो गया बच्चों। अब कहते हैं क्लोरीन जो होता है हमारे पास उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू सल्फर ड्यू टू द हायर न्यूक्लियर चार्ज इन क्लोरीन। हमें पता है जो सल्फर होता है उसके ऊपर हमारे पास क्या चार्ज होता है, सल्फर हमारे पास जो होता है हमारे पास ये 6A में प्रेजेंट होता है ग्रुप जो होता है हमारे पास। ठीक है, और क्लोरीन होता है हमारे पास 7A के अंदर, हाइड्रोजन्स के अंदर। ठीक है बच्चों, क्लोरीन के ऊपर होता है चार्ज 17, जबकि सल्फर के ऊपर होता है हमारे पास 16 चार्ज। अब देखो सिर्फ एक नंबर ऑफ प्रोटॉन की वजह से हमारे पास कितना फर्क आ गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अंदर। आप अपनी बुक पर भी लिख सकते हो, जो सल्फर होती है हमारे पास उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है हमारे पास -200, जबकि जो क्लोरीन होती है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है -349। अब आपको मैं आपको सारे कैसे याद हैं, इट टेक टाइम्स। ठीक है, थोड़े टाइम तक आप लोगों को भी इंशाल्लाह याद हो जाएंगी ये चीज़ें।
जब तक आप फर्स्ट या सेकंड ईयर तक जाओगे इंशाल्लाह। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सब लेवल फिलिंग ऑर्डर। ये हमने कल बहुत अच्छी तरह समझा था, लेकिन यहाँ पर आज ट्रेंड इसके ऑपोजिट है। कल हमने देखा था कि हमारे पास जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है, अगर आप आज ये वाली वीडियो देख रहे हो, आपने आयनाइजेशन एनर्जी वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक डाल दूंगी ताकि आप लोग पहले वो जाके देखो। मैंने बताया जिसको वो लेक्चर समझ आ जाता है उसको आज का लेक्चर कोई मुश्किल नहीं लगना उसको। ठीक है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हमने देखा था कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अंदर जो नाइट्रोजन है ना, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हमारे पास ज़्यादा हो गई है और ऑक्सीजन की कम हो गई है। हालांकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन से पहले आता है और पीरियड के अंदर ये इंक्रीज करता है, लेकिन नाइट्रोजन की वैल्यू पहले इंक्रीज करती है ऐसे जाके ग्राफ के अंदर, फिर डिक्रीज करती है ऑक्सीजन के साथ। ये ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन है, फिर ग्राफ जो होता है वो हमारे पास इंक्रीज करना स्टार्ट करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास जो नाइट्रोजन था ना, उसके पास हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल था या फिर पार्शियल फिल्ड, और जो हमारे पास कंप्लीटली, ये आपने बच्चों याद रखना है हमेशा कि कंप्लीटली और हाफ फील्ड जो ऑर्बिटल्स होते हैं ना, या पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल्स, ये ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इनकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। सेम गोज फॉर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अब देखो, कहते हैं कि जो हमारे पास ऑक्सीजन होता है, हमारे पास इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है देन नाइट्रोजन। ठीक है, किस वजह से ज़्यादा होती है? क्योंकि जो नाइट्रोजन है हमारे पास, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा भी है, ऑक्सीजन पोजेस हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन नाइट्रोजन, सो इट विल बी हैविंग मोर टेंडेंसी फॉर टेकिंग अप इलेक्ट्रॉन, थस ऑक्सीजन विल पोजेस मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन नाइट्रोजन। अब देखो यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट है जो चेंज हो रहा है। इन चीज़ों को एबनॉर्मेलिटी कहते हैं, क्योंकि पीरियड के अंदर या ग्रुप के अंदर ट्रेंड इंक्रीज करता करता डिक्रीज कर जाए, या फिर कोई चीज़ एबनॉर्मल हो जाए। मतलब कि एबनॉर्मेलिटी यही होती है ना कि नॉर्मल हो गई चीज़, कोई अपने पैटर्न से हट जाए। सेम हमने आयनाइजेशन एनर्जी के केस में पढ़ा था कि जो ऑक्सीजन होता है हमारे पास, वो लेस आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू देता है नाइट्रोजन, और ये किस वजह से था? ये स्टेबिलिटी की वजह से था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अंदर फर्क आ जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। इस केस के ऊपर ये ज़्यादातर आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है जिसका एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का केस जो होता है हमारे पास, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। जो ऑक्सीजन होता है हमारे पास, वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है देन दैट ऑफ नाइट्रोजन। इसकी वजह से, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से, जो ऑक्सीजन होता है हमारे पास, वो ज़्यादा हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू रखता है देन दैट ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है बच्चों, ये वैसे आपका भी का कॉन्सेप्ट नहीं है, आप बहुत लाइट और माइनर चाह रहे हो, लेकिन मैं आपको इस वजह से बता रही हूँ ताकि आप पिछले टॉपिक से मैं इसलिए रिलेट करती हूँ ताकि आपकी साथ साथ रिवीजन होती रहे। आप लोग ये ना करो कि बस मैम ने पढ़ा दिया तो आज का टॉपिक छोड़ दिया, दैट्स इट। नो, आपकी साथ साथ रिवीजन करना ज़रूरी है। जो बच्चा रोज़ाना रिवाइज करता है पिछला अपना लेक्चर, तो वो 90% आसानी से लग सकता है पेपर में, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, एक्सेप्शन टू पीरियड ट्रेंड। नोबल गैसेज हैव लोअर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिस्पाइट देयर पोजीशन इन द पीरियड। अब हमें पता है, हमने पढ़ा ट्रेंड पढ़ा है कि एंड तक पीरियड पे जाते हुए ना हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है ना, वो इंक्रीज हो जानी चाहिए। ठीक है, ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो हमारे पास नोबल गैसेज होती हैं ना, वो हमारे पास हाईली स्टेबल होती हैं। ठीक है, उनकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। इस स्टेबिलिटी की वजह से जो उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू होती है वो ज़ीरो होती है। तमाम नोबल गैसेज, हीलियम हो, नियोन हो, आर्गोन हो, क्रिप्टोन हो और जीनोन हो, ठीक है, इन सब की वैल्यू जो हमारे पास है पीरियोडिक टेबल के ऊपर, वो ज़ीरो है। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, फैक्टर्स दिखेंगे साथ। इंक्रीजिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, सबसे पहले बात, उसके बाद स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, और दूसरी है लोअर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब देखो, हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, सेम गोज फॉर आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है हमारे पास, वो अक्रॉस द पीरियड हमारे पास इंक्रीज कर रही है। अब हम देखते हैं इसके फैक्टर्स। इंक्रीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज लेड टू स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस। अब हमें पता है जब एटॉमिक नंबर हमारे पास इंक्रीज कर रहा है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी हमारे पास इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, जब एटॉमिक नंबर हमारे पास इंक्रीज कर रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं, तो जो हमारे पास प्रोटॉन की अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन्स की तरफ, जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है उधर भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से
जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास वो ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाते हैं प्रोटॉन की तरफ, जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है हमारे पास वो इंक्रीज करती है, और यही पूरे पीरियड के अंदर होता है। ठीक है। देन सेकंड स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, हायर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पुल्स इलेक्ट्रॉन क्लोज टू द न्यूक्लियस। वही सेम बात के इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज की वजह से अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू इंक्रीज करती है। देन लोअर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इट बिकम्स हार्डर टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इंक्रीज रिपल्जन बिटवीन नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर एक पॉइंट जो मैंने आपको पहले ऑक्सीजन वाले केस में बताया कि ऑक्सीजन नेगेटिव है, ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया। अब अगर हम ऑक्सीजन यूनिनेगेटिव इसको कहते हैं, यूनिनेगेटिव आयन, अगर हम इस यूनिनेगेटिव आयन के अंदर एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो क्यों इसकी वैल्यू जो होती है हमारे पास पॉजिटिव हो जाती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कल का हमारा क्वेश्चन था कि आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है हमारे पास वो डबल क्यों जाती है सेकंड के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमारे पास वो ज़्यादा अट्रैक्ट कर जाते हैं प्रोटॉन की तरफ। आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है हमारे पास कि क्यों हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है हमारे पास ऑक्सीजन के केस में वो पॉजिटिव हो जाती है सेकेंड टाइम, क्योंकि जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास वो ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स के अंदर रिपल्जन काज करते हैं। ठीक है, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब जब वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे वो एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे, तो हमें ज़्यादा एनर्जी जो होगी हमारे पास क्या होगी, देनी पड़ेगी, ताकि वो इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास वो ऑब्जर्व जो है। इस वजह से ये हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकेंड टाइम जो होती है हमारे पास वो होती है पॉजिटिव। नेक्स्ट इज डाउन द ग्रुप, इंक्रीज एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस ग्रो एज यू मूव डाउन द ग्रुप। हमें पता है कि एटॉमिक रेडियस जो होता है हमारे पास डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। वीकर न्यूक्लियर अट्रैक्शन, आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर फार्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड एक्सपीरियंस हायर एनवायरनमेंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या उन्होंने बताया, कहते हैं कि जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं क्या होता है, एक तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है तो क्या होता है, शील्डिंग इंक्रीज करती है। जब शील्डिंग इंक्रीज करती है तो इलेक्ट्रॉन की रिपल्जन ज़्यादा रहती है, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, वो ऑलरेडी आके बहुत ज़्यादा रिपल्ज कर जाएंगे एक दूसरे को, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू सारी बात है डिक्रीज करेगी। हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है कोई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो ऐड हो ही नहीं, तो एनर्जी क्यों रिलीज होगी। ठीक है, नेक्स्ट इज डिक्रीज डाउन द ग्रुप टॉप टू बॉटम। कहते हैं एटॉमिक रेडियस ग्रो एज यू मूव डाउन द ग्रुप, वीकर न्यूक्लियर अट्रैक्शन, आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर फार्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड एक्सपीरियंस वीकर अट्रैक्शंस, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर इजी टू अट्रैक्ट मेकिंग इजी टू हैंडल इलेक्ट्रॉन। अब कहते हैं हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास डाउन द ग्रुप होता है हमारे पास क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू होती है हमारे पास वो क्या करती है, वो डिक्रीज करती है। कैसे डिक्रीज करती है, क्योंकि एटॉमिक साइज होता है हमारे पास वो इंक्रीज करता है। एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है तो शील्डिंग इंक्रीज करती है। जब शील्डिंग इंक्रीज करती है जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना हमारे पास वो आसानी से ऐड जाते हैं। इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स क्यों मुश्किल से ऐड होंगे हमारे पास, जब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाएं प्रोटॉन्स की तरफ। अब जब डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज कर गया, क्यों इंक्रीज किया, शील्डिंग की वजह से, इलेक्ट्रॉन की रिपल्जन। अब जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं हमारे पास वो आउटर मोस्ट शेल से करीब करीब हैं लेकिन न्यूक्लियस से बहुत दूर है। जब वो बहुत दूर होंगे एक दूसरे के अंदर से, एक दूसरे के करीब नहीं होंगे, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से अंदर ऐड हो जाएंगे। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू होगी, जो एनर्जी रिलीज होगी वो बहुत कम होगी। ठीक है, कोई ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी क्योंकि आसानी से जो इलेक्ट्रॉन होगा हमारे पास वो ऐड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके बच्चों, पहले हमने स्टडी किया है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उसके फैक्टर्स, उसका ट्रेंड पीरियड्स और ग्रुप के अंदर, और इसके फैक्टर्स जो कि उसको इन्फ्लुएंस करते हैं पीरियड के अंदर इंक्रीज करने में और ग्रुप के अंदर डिक्रीज करने के अंदर। ठीक है, अब हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और उसका ट्रेंड इन पीरियड्स एंड इन ग्रुप्स एंड आल्सो इट्स फैक्टर्स। ओके, सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द मेजर ऑफ एन एटम्स एबिलिटी टू अट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन इन केमिकल बॉन्ड। ठीक है, अब देखो हमने स्टडी किया है कि हर एलिमेंट के अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो दूसरे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ जो एलिमेंट्स होते हैं ना उनके अंदर ये पावर बहुत ज़्यादा होती है अट्रैक्शन की, वो बहुत स्ट्रोंगली जो होते हैं हमारे पास किसी दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। और ये किस वजह से होता है, ये एक फैक्टर होता है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इसका बेसिकली जो ज़्यादा पर्पस होता है हमारे पास वो केमिकल बॉन्ड्स में यूज होता है, जो कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, बहुत डिटेल से पढ़ेंगे कैसे कैसे बनते हैं बॉन्ड्स वगैरह। ठीक है, यहाँ पर एक मैंने इमेज लगाई है, आप लोग देखो, क्लोरीन है। ठीक है, क्लोरीन, ये दो हमारे पास ये दो
किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल, सपोज मैंने सोडियम रखा है, ठीक है। अब देखें सोडियम के क्लोरीन के पास एक मैग्नेट है, ठीक है, ये अट्रैक्ट कर रहा है इसको, वो कहती है आई एम फॉलिंग फॉर हिम, आगे कह रहा है ही इज सो स्ट्रॉन्ग, ठीक है। क्लोरीन की जो वैल्यू है वो है 3.16 और सोडियम की है 0.93, ठीक है। ये बेसिकली ये डिफरेंस है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी जो होता है हमारे पास वो डिफरेंस होता है कि किसी भी एटम इलेक्ट्रॉन का या एलिमेंट का कि वो कितनी आसानी से या कितनी मुश्किल से किसी दूसरे एटम या एलिमेंट को, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है एक केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं NaCl, ये नेचर के अंदर बहुत जल्दी बन जाता है NaCl का मिक्सचर, क्योंकि सोडियम जो होता है ना हमेशा वो इस चीज़ के स्ट्रगल के अंदर होता है कि वो किसी को अपना एक पॉजिटिव 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, ठीक है। और क्लोराइड जो होता है हमारे पास हमेशा इस स्ट्रगल में होता है कि वो किसी से अपना एक इलेक्ट्रॉन ले ले ताकि वो अपना ऑर्बिट जो है वो कंप्लीट कर ले, और ये दोनों आपस में इस तरह बॉन्ड बनाते हैं। अब जो क्लोरीन होता है ना हमारे पास वो एक नॉन मेटल है, हमें पता है, ठीक है, और सोडियम हमारे पास मेटल है। नॉन मेटल के अंदर ये प्रॉपर्टीज होती हैं कि वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं दूसरे एलिमेंट्स को, ठीक है। और मेटल्स के अंदर ये होता है कि वो कहते हैं कि हमसे जितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे ले लो, ठीक है, और हमें मतलब कि अकेला कर दो, हमसे इलेक्ट्रॉन ले लो, ठीक है। और जो क्लोरीन जैसे होते हैं एलिमेंट्स वो कहते हैं कि दे दो मुझे, आई नीड देम, ठीक है। अब ये जो डिफरेंस होता है ना ये इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की वजह से होता है। अब क्लोरीन जो है हमारे पास वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है देन दैट ऑफ सोडियम, और जो क्लोरीन है वो हमारे पास सोडियम से अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, को दे दो मुझे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देन ट्रेंड पढ़ते हैं हम इसका, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये डाउन द ग्रुप हमारे पास डिक्रीज कर रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरल डिक्रीज एज यू मूव डाउन द ग्रुप, लार्जर एटम्स हैव मोर इलेक्ट्रॉन्स शील्डिंग एंड वीकर अट्रैक्शन फॉर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो क्या होता है, कहते हैं जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की वैल्यू जो होती है हमारे पास वो डिक्रीज कर जाती है। अब क्यों डिक्रीज करती है, क्योंकि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हमारे पास जो एटॉमिक साइज होता है ना हमारे पास वो करता है इंक्रीज। डाउन द ग्रुप हमारे पास क्या करता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, ठीक है। इसके साथ क्या होता है, जब एटॉमिक साइज हमारे पास इंक्रीज करता है ना तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना हमारे पास वो क्या होते हैं, वो अपनी बाउंड्री से बाहर स्प्रेड हुए होते हैं, ठीक है, बहुत दूर दूर तक वो स्प्रेड हुए होते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पड़ता है ना कि बड़ी मुश्किल हो जाता है कि आसानी से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास डाउन द ग्रुप ऐड हो जाते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के केस के अंदर क्या होता है कि जो डाउन द ग्रुप होता है ना एटॉमिक साइज बड़ा होता है, अट्रैक्शन नहीं हो रही होती न्यूक्लियस की। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना हमारे पास वो शेल्स के अंदर फैले फैले होते हैं, दूर दूर तक गए होते हैं, उनकी अट्रैक्शन नहीं हो रही होती। जब उन्हीं की अट्रैक्शन नहीं हो रही होगी तो वो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को कैसे अट्रैक्ट कर पाएगा, ठीक है। इसकी वजह से जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होती है हमारे पास वो क्या करती है, वो डाउन द ग्रुप हमारे पास डिक्रीज करती है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रेंड इन पीरियड्स। पीरियड्स में कैसा होता है हमारे पास, इंक्रीजेज अक्रॉस पीरियड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरल इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस पीरियड, दिस इज बिकॉज एटम्स हैव ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज एंड स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन। सेम गोज फॉर, मैंने आपको बताया कि आयनाइजेशन एनर्जी का टॉपिक जिस बच्चे को आ गया ना उसके लिए तो ये खीर है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। आप सबसे पहले जाके वो अच्छी तरह समझो आयनाइजेशन एनर्जी जो मैंने समझाई है, ठीक है। देखो कहते हैं इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी जो होती है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होती है ना हमारे पास वो इंक्रीज कर रही है पीरियड के अंदर। क्यों इंक्रीज कर रही है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बेसिकली अट्रैक्शन ही है ना हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की। अब जो एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट नहीं सही तरह कर पा रहा, वो दूसरे एटम के या एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स को कैसे सही तरह अट्रैक्ट कर पाएगा। इसलिए अक्रॉस द पीरियड जो होता है ना हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं ना हमारे पास वो इंक्रीज कर रहे होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज करेंगे तो अट्रैक्शन इंक्रीज होगी, ठीक है। अट्रैक्शन इंक्रीज होगी तो इट्स ऑब्वियस कि जब वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को इतनी अच्छी तरह अट्रैक्ट कर रहा है तो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मीन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि जो किसी के साथ आपने शेयर किए हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड आपस में शेयरिंग करते हैं ना हमारे पास, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको कितने स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। इसलिए अक्रॉस द पीरियड जो हमारे पास ट्रेंड होता है इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का वो इंक्रीज करता है, ठीक है। देन आज हम
डिस्कस करते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रेंड। ठीक है, सबसे पहले एटॉमिक साइज। लार्जर एटम्स हैव लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिंस देयर आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर फार्दर फ्रॉम न्यूक्लियस। आप कहते हैं जो लार्जर एटम्स होते हैं, बड़े बड़े एटम्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, उनके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो होती है हमारे पास वो बहुत ज़्यादा जो होती है हमारे पास क्या होती है, कम होती है। किस वजह से कम होती है? क्योंकि जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास वो तो दूर होते हैं हमारे पास न्यूक्लियस से। जब वो न्यूक्लियस से दूर होंगे तो उनकी तो अपनी अट्रैक्शन नहीं है। जब उनकी अपनी ही अट्रैक्शन नहीं है हमारे पास तो वो क्या दूसरे वालों को खा कर अट्रैक्ट करेंगे? तो बेसिकली अपनी अट्रैक्शन पहले जरूरी है, उसके बाद आप दूसरों को अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए। एग्जाम्पल उन्होंने दिए, फ्रांसियम हैज लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर टू फ्लोरीन ड्यू टू इट्स लार्जर एटॉमिक साइज। देखो फ्रेंसियम जो होता है हमारे पास उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू बड़ी लो होती है। ये सबसे लोएस्ट जो होता है ना हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला वो फ्रेंसियम होता है, और हाईएस्ट जो होता है हमारे पास फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन जो होता है हमारे पास इसकी वैल्यू होती है 4 हाईएस्ट। इसके साथ हम कंपेयर करते हैं तमाम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू पीरियोडिक टेबल के अंदर। ये आपने याद रखना है कि फ्लोरीन की होती है 4.0 और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होती है। ठीक है, उसके अलावा ये सारी कंपेयर करती है। और अब कह रहे हो आप लोग कह रहे होगे कि मैम ने कैसे इसको रख दिया 4 या 3.8 कुछ भी। बेटे इसके लिए ना एक स्केल होता है जिसको कहते हैं पॉलिंग स्केल। साइंटिस्ट ने एक स्केल दिया था जिसको कहते हैं पॉलिंग स्केल। ठीक है, एक साइंटिस्ट था पॉलिंग, लैटिन पॉलिंग। ठीक है, उसने एक स्केल दिया था जिसके मुताबिक उसने डिफरेंट एलिमेंट्स की ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज दे दी थी कि इस एलिमेंट की इतनी है, इस एलिमेंट की इतनी है। और सबसे हाईएस्ट जो वैल्यू थी हमारे पास वो फ्लोरीन की थी। ठीक है, दैट वाज 4.0। ठीक हो गया बच्चों। नेक्स्ट है हाई न्यूक्लियर चार्ज। जो हाई न्यूक्लियर होता है हमारे पास क्या करता है वो इंक्रीज करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को एज एटम्स विद मोर प्रोटॉन्स अट्रैक्ट मोर स्ट्रांगली। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज मतलब क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा होंगे वो अट्रैक्शन की ज्यादा होगी। एग्जांपल क्या है? ऑक्सीजन हैज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन सल्फर ड्यू टू द ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज इन ऑक्सीजन। अब वो कहते हैं कि ऑक्सीजन जो है हमारे पास उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो होती है हमारे पास वो ज्यादा होती है सल्फर से, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज होता है हमारे पास वो ऑक्सीजन का ज्यादा होता है। सेम एज दैट ऑफ आयनिक एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, जो ऑक्सीजन होता है हमारे पास उसके ऊपर हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होती है हमारे पास होती है 3.5 या आपने बुक पे लिखना तो लिख लो। ऑक्सीजन की होती है 3.5 जबकि सल्फर की होती है 2.5। ठीक है, ग्रेड होती है ये एक ही ग्रुप के होते हैं, ऑक्सीजन ऊपर होता है फिर सल्फर होता है फिर सेलेनियम, इस नीचे डाउन द ग्रुप। अब ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि डाउन द ग्रुप जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होती है हमारे पास वो डिक्रीज कर रही है। ऑक्सीजन की 3.5 है और सल्फर की 2.5 है। ठीक है, ये न्यूक्लियर चार्ज की वजह से ये इंक्रीज और डिक्रीज कर रही है, मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू भी ज्यादा, न्यूक्लियर चार्ज कम तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू भी कम। ठीक है, देन हमारे पास है इलेक्ट्रॉन शील्डिंग। इनर इलेक्ट्रॉन शील्ड आउटर इलेक्ट्रॉन्स फॉर full attraction of the nucleus leading to lower electronegativity. Sodium Na has lower electronegativity than chlorine due to the better shielding in sodium. आप कहते हैं कि हमारे पास जिनकी शील्डिंग ज़्यादा होगी, ठीक है, बेटर शील्डिंग होगी सोडियम के अंदर, जैसे हमारे पास शील्डिंग बेटर होती है। शील्डिंग से मुराद क्या है? हमारे पास इलेक्ट्रॉन की रिपल्जन। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन की रिपल्जन अच्छी होगी हमारे पास, शील्डिंग अच्छी होगी हमारे पास, तो जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी हमारे पास वो भी लो होगी। ठीक है, हमें पता है सोडियम का जो एटॉमिक साइज होता है हमारे पास वो बड़ा होता है ना, सेम ये एटॉमिक साइज वाला फैक्टर भी है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्लोरीन जो होती है हमारे पास उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है हमारे पास ज़्यादा होती है देन दैट ऑफ सोडियम। ठीक है, सोडियम की आई थिंक होती है 0.9 जबकि क्लोरीन की जो होती है हमारे पास वो 3.8 या 3.5 होती है। ठीक है, आप इसको गूगल से कंफर्म कर सकते हो। ये हो गया, ये इलेक्ट्रॉन शील्डिंग का एक फैक्टर है। देन हमारे पास आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल। द पॉलिंग स्केल क्वांटिफाइज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फ्लोरीन द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो 2.8। इसको हम 3.8 नहीं, हम मोस्ट प्रोबेबली इसको 4 ही पढ़ते हैं फ्लोरीन की वैल्यू। ये स्केल होता है जो कि डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू दी होती है। ठीक है, सबसे हाईएस्ट जो होती है हमारे पास वो होती है फ्लोरीन की, जबकि सबसे जो कम होती है वो होती है हमारे पास सीजियम की। ठीक है, 0.2। ठीक है, ये याद रख लो आप। नेक्स्ट हमारे पास किस आता है? नॉन मेटल्स वर्सेस मेटल्स। नॉन मेटल्स जनरली हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन मेटल्स सिंस दे टेंड टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स इन केमिकल बॉन्ड। नॉन मेटल्स हमारे पास कौन से हैं? हाइड्रोजन है हमारे पास, हीलियम है हमारे पास, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है। ठीक है, और मेटल्स कौन कौन से हमारे पास? लिथियम है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, ये हमारे पास सारे मेटल्स हैं। कहते हैं जो नॉन मेटल्स होते हैं ना हमारे पास उनकी ये मतलब कि उनकी ये पावर होती है, उनकी अट्रैक्शन होती है कि वो कहते हैं कि वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। उनको कहते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो हमें दो। ठीक है, दे आर ऑलवेज इन स्ट्रगल टू गेट इलेक्ट्रॉन्स। जबकि जो मेटल्स होते हैं ना वो कहते हैं हमसे जो हमारे पास हैं वो भी ले लो। ठीक है, इसकी वजह से जो मेटल्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बड़ी लेस होती है, जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होती है। देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ इसलिए बताया था कि आप लोगों को थोड़ा सा गो थ्रू कराने के लिए अगले चैप्टर का इंट्रोडक्शन के तौर पर। द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्रेंड बिटवीन एटम्स डिटरमिन्स द टाइप ऑफ बॉन्ड। इन हाइड्रोजन फ्लोराइड फ्लोरीन्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्रिएट्स अ पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लेस देन, आप कहते हैं कि अगर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लेस देन 1.7 हो
तो बॉन्ड हमारे पास कोवलेंट होगा, जबकि इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस ग्रेटर और इक्वल टू 1.7 तो बॉन्ड हमारे पास आयनिक होगा, जैसे हमारे पास NaCl का। आप मेजर कर लो इसकी वैल्यू 1.7 से ग्रेटर होगी। जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 1.7 होगी या उससे ग्रेटर होगी तो बॉन्ड हमारे पास होगा आयनिक। लेकिन जब भी वो वैल्यू जो होगी हमारे पास वो इक्वल होगी 1.7 के, ठीक है, लेस होगी 1.7 के लेस होगी तो हमारे पास बॉन्ड होगा कोवलेंट। जैसे हाइड्रोजन और फ्लोरीन के अंदर वैल्यू 1.7 से लेस है, ठीक है, तो बॉन्ड हमारे पास क्या है, कोवलेंट। नेक्स्ट कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। एज यू मूव अक्रॉस पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस इंक्रीजेज। दिस ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज पुश द इलेक्ट्रॉन क्लोज टू द न्यूक्लियस रूल इन द हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वही मैंने बताई, जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होंगे तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा। जब हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो दैट्स ऑब्वियस, अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी ज्यादा होगी। Atomic size. When moving down a group, the atomic size increases due to the addition of more electron shells. The outermost electrons are farther from the nucleus and experience weak attraction leading to lower electronegativity. अब जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास दूर दूर शेल्स में प्रेजेंट है, मतलब कि दे आर फार अवे फ्रॉम न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास न्यूक्लियस से बहुत दूर हैं तो सारी बातें उनकी अट्रैक्शन है ही नहीं है। जब उनकी अट्रैक्शन अपने न्यूक्लियस की तरफ नहीं है तो अब जो बेशक इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाएं उनसे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है, उनकी अट्रैक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ना। अब न्यू इलेक्ट्रॉन्स जो आने वाले होंगे उनके क्या होगा, वो भी अट्रैक्ट नहीं होंगे जो ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है उनकी तरह। इसी वजह से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है हमारे पास वो लोअर होती है इन ग्रुप्स। सेम कॉन्सेप्ट है बच्चों तीनों के अंदर, आयनाइजेशन एनर्जी हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो, ठीक है। जिस बच्चे को एक दफा कॉन्सेप्ट एक समझ आ गया उसके लिए तो बाकी सारी चीजें हैं, ठीक है। नेक्स्ट, electron shielding. The inner electron shields outer electrons from the full positive charge on the nucleus. As you move to another group, the increased number of inner shells led to increased electron shielding, reducing the effective nuclear charge experienced by the outermost electrons and contributing to lower electronegativity. हमें पता है डाउन द ग्रुप जो होता है हमारे पास वो शील्डिंग इफेक्ट डोमिनेट करता है, ठीक है, ये डोमिनेट करता है डाउन द ग्रुप। जबकि अक्रॉस द पीरियड हमारे पास प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं हमारे पास वो डोमिनेट करते हैं। आप कहते हैं डाउन द ग्रुप जब हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो इंक्रीज कर रहे हैं लेकिन शेल्स भी इंक्रीज कर रही हैं। जब शेल्स इंक्रीज करती हैं तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की आपस में रिपल्जन बहुत ज़्यादा होती है। इस रिपल्जन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर फैल जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर फैल जाते हैं तो उनकी आपस में अट्रैक्शन नहीं हो रही होती। अब बेशक न्यू एटम्स ऐड हो तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो होती है हमारे पास वो लोअर होती है इन द ग्रुप ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन शील्डिंग। नेक्स्ट हमारे पास है आयनाइजेशन एनर्जी। एलिमेंट्स विद हायर आयनाइजेशन एनर्जी आर मोर लाइकली टू हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब कि आयनाइजेशन एनर्जी का और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। दिस इज बिकॉज दैट आर लेस विलिंग टू लूज द इलेक्ट्रॉन और टेंड टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन मोर स्लोली। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर क्या होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन ने जाना होता है ना हमारे पास। कहते हैं कि जो एलिमेंट्स लेस विलिंग हो के लूज करें अपने इलेक्ट्रॉन्स को, टेंड टू अट्रैक्ट मोर, ज़ाहिर बात है कि जब जो इलेक्ट्रॉन्स आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा कब होती है, जब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास वो वेरी वेरी स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट हों न्यूक्लियस से, ठीक है। जब वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट होंगे इट मीन्स कि वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे पास जिनके साथ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स करेंगे उनको भी स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो होगी हमारे पास वो मच ग्रेटर होगी। Then electronegativity. Elements with higher electronegativity, measure of how ready atom gains an electron, also tend to have electron. If atom has strong energy to gain electron, it indicates high electronegativity. मैंने आपको बताया आयनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू electronegativity and electron affinity is also directly proportional to electronegativity. कॉन्सेप्ट तीनों का एक ही है, डिफरेंस है सिर्फ डेफिनेशन के अंदर। फैक्टर सेम है, इन्फ्लुएंस सेम तरीके से कर रहे हैं, बस वर्डिंग चेंज करनी है, ठीक है। जिसको एक चीज़ याद होगी उसको तीनों बाकी चीज़ें याद होगी, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय। कल इंशाल्लाह हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज सोल्व करेंगे, टेस्ट योरसेल्फ सोल्व करेंगे। और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर दें और जो वीडियोस आपको आ रही हैं वो आप फॉलो करें, उनको देखें ताकि आप चैप्टर बार बार रिवाइज करते रहें।